अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान। और इस रमजान मुबारक में डेली हम आपके साथ होंगे, खास तौर पे उन नाजुक लम्हात में जब रोजा बहुत लगता है। भाई कह लें कोई आधा घंटा तो नहीं, 1-1.5 घंटा जो होता है अफ्तारी से पहले वाला, वो इज द हार्डेस्ट। बहुत भूख लगती है, गुस्सा भी आता है और लगता है जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। तो आप हमारा शो देखते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। आप अफ्तारी बना भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान और कान हमारी तरफ। बिल्कुल। तो मैं पता है क्या करता हूँ नादिया, आखिर का 1-1.5 घंटा। वैसे अगर हम शूट्स पर होते हैं तो फिर तो ये होता है कि आप शूट कर रहे होते हैं और बिल्कुल जैसे ही इफ्तार का वक्त आया तो आपने काम रोका और आपने इफ्तारी की नमाज पढ़ी, थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर दोबारा काम शुरू कर दिया। लेकिन जब आप शूट्स पर नहीं होते या काम पर नहीं होते, कोई काम नहीं कर रहे होते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिम चला जाता हूँ। जिम? मुझे ये लगता है, हाँ, मुझे ये लगता है कि वो बेस्ट टाइम होता है और आपने थोड़ा सा भी वर्कआउट किया ना तो लगता है बहुत वर्कआउट किया। और बर्न भी ज्यादा करते हैं। हाँ, बर्न भी ज्यादा करते हैं। और फिर बस रोजे से 10 मिनट पहले आप घर आए और आप रेडी हो गए, मुंह हाथ धो के वजू करके बैठ गए और बस फिर रोजा खुल जाता है और उसके बाद फिर एकदम बड़ा सुकून मिलता है। तो वो जो टाइम होता है ना, वो सही गुजर जाता है। ये आदमियों की तो यही आसानी होती है, उनको तो एक आवाज आती है, आइए जी सब तैयार है, अफ्तारी का टाइम है, आ जाए। मैं क्या करती हूँ, वैसे मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो रोजे में क्रिकेट खेल लेते हैं, बच्चे खास तौर पे। उनको ना रोजा लगता है, ना गर्मी लगती है, ना थकन होती है। और फिर आप जैसे लोग कमाल जो जिम जाते हैं, व्हाट आई डू इज कि मैं अफ्तारी बनाने लग जाती हूँ। ये जाहिर है बहुत सारी खवातीन मैं, और वो 4-5 चीजें होती है, मैं हल्की हल्की तैयारी पहले कर लेती हूँ, लेकिन जो फाइनल काम कटिंग एंड कुकिंग होता है वो मैं रखती हूँ 1 घंटे के लिए। मुझे पता ही नहीं चलता, बल्कि अक्सर मैं लेट हो जाती हूँ कि भाई अफ्तारी हो गई, आने शुरू हो गए और मैं वो पकौड़े चल रहे हैं, ये रह गया। हाँ, वो ये गलत बात है, ऐसे लेट मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाती हूँ, बट पता नहीं चलता टाइम का। हाँ, खास तौर पर जब मेहमान आए हों तो फिर आपको ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो उस वक्त अक्सर लेट हो जाता है। लेकिन रमज़ान का महीना होता है नादिया, तो बड़ी मज़ेदार किस्म की जहन में सोचें आती हैं, क्योंकि आपका जो स्पिरिट्स होते हैं बड़े हाई होते हैं। तो मैं अभी आ रहा था रास्ते में, मेरे जहन में ऐसी एक ख्याल आया कि क्योंकि रमज़ान में आप सोचते हैं कि यार हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं, क्या हम करेक्शन कर सकते हैं अपने अंदर, कि हम फिर बाकी वो चीज़ें जो हमारे अंदर अगर कोई बुरी आदत है या नेगेटिव चीज़ है तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं अभी सोच रहा था कि जब मैं छोटा था तो मुझे ना एक जेलसी बड़ी होती थी एक चीज़ सोच कर। और आप पूछेंगी वो क्या, मतलब कैसे मुझे जेलसी, मैं बहुत मोटा था, कोई 12-13 साल की उम्र में बहुत मोटा था। तो मुझे कितने मोटे? बहुत भाई, बहुत कितना होता है? 42 वेस्ट थी मेरी, 42 वेस्ट इतनी होती है। बाकी तब से ना इजाज को आदत लगी है डिजाइनर कपड़ों की क्योंकि ये साइज तो है, डिजाइनर ही बना सकता है। वह कुछ फिट ही नहीं आता था। तो और क्यूट लगते होगे रोशू, क्यूट सा गोल मटोल। तो लगता था अपने घर वालों को है ना, इतने कितना प्यारा गोल मोल गोरा बच्चा। अब्बा को, बहनों को, उनको बस क्यूट लगता था, बाकी बहुत बुली होती थी। पीछे से कोई आवाज लगाता था, मोटे, फिर ना भागा जाता है ना कुछ एक्टिव होते हैं आप। तो मैं अजीब एक उसमें होता था, जब मैं देखता था इतने स्मार्ट लड़के मेरी एज के मेरी क्लास में हैं, और तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो वहाँ मुझे ये कौन सी क्लास थी? क्लास कौन सी थी? कोई मैं होऊंगा उस वक्त 7th क्लास में, 7th-8th क्लास में, तो बहुत मोटा था। तो भाई वो फिर मैंने कहा कि यार, फिर मैंने सोचा, जब मैंने कहा यार इन बेचारों का क्या कसूर है, ये स्मार्ट हैं अगर, तो इसके लिए कुछ एफर्ट करते होंगे ना। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने अंदर देखूं कि क्या कमी है और उसको मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूं कि मैं इनके जैसा नहीं लग रहा। सो मैंने उस सोच को अपनी थोड़ा चेंज किया, बजाय इसके कि मैं फर्दर उस जेलसी में रहता, डिप्रेशन में चला जाता, क्यों नहीं हो रहा, और खाता। मैंने सोचा कि यार मैं वर्कआउट शुरू करता। फिर वहाँ से वो मैं करते करते पीछे लेके आया उसको। और वो फिर मैं, मतलब फिर मेरे जो दोस्त होते थे जो मुझसे कुछ सालों बाद मिले, वो पहचान, तुम हो, कैसे किया। तो इंस्पिरेशन हुई लोगों को फिर मुझे देख के। वो फिर मैं बाद में उन लड़कों के साथ जब बैठता था जो स्मार्ट लड़के होते थे, तो फिर मुझे भी बड़ा, मैं प्राउड फील करता था कि यार आई मेड एन एफर्ट। फिर मुझे कोई जेलसी नहीं होती थी, मुझे अच्छे लगने लगे। अच्छा, लोगों का ना टीवी आर्टिस्ट को लेके भी ना एक जलन होती है कि ये देखो इतनी फिट है, सर्जरी कराई। पतले होने की बहनों कोई सर्जरी नहीं है, मुझे बता दें, क्योंकि जब पतले होते हैं ना तो आप यकीन करें पैर की ये यहाँ क्या कहते हैं इसको, कलाई, पिंडली कलाई तो सॉरी होती है, पिंडली ये होती है
यकीन करें जब आप पतले होते हैं तो पिंडली से लेके ऊपर सर तक मुझे लगता है कि उसमें भी 1 इंच कम हो गया है। ये कौन सी सर्जरी होती है जो आपको सर से पैर तक करे? और हमारे ऊपर तो यही है, ये तो सर्जरी करती है ये लड़कियां इसलिए पतली रहती हैं। आप यकीन करें हम बहुत जो है ना मेहनत करते हैं, दिल मारते हैं और ख्याल करते हैं। तो ये मैंने सबको देखा है कि सब शोबिज़ में हमारे यहाँ कभी जिंदगी में जब शोबिज़ में आने से पहले या शोबिज़ में आने के बाद कोई जेलसी या इस तरह की कोई चीज? मेरी जेलसी का सफर तो बचपन से ही शुरू हो गया था इजाज। इतनी मुझे जलन और हसद और सड़न थी। किससे? क्लास में एक लड़की से। ओहो। मैं जब काला डेपो में थी ना, हम लोग छोटे थे, अब्बा वहाँ कमांडेंट थे, तो मैं वहाँ बहुत टॉप की चीज थी ना, इम्पोर्टेंट बच्चा, वीआईपी बच्चा। तो मुझे लगता था मैं बड़ी स्पेशल हूँ और छोटी थी। जब पिंडी आई ना, पिंडी आके स्कूल में एडमिशन लिया तो मैं एकदम ऑर्डिनरी हो गई ना, मुझे कोई लिफ्ट ही ना कराए क्योंकि वहाँ ज्यादा नहीं, वो बिल्कुल वो आर्मी का एरिया, तो वहाँ तो चलो ठीक है भाई, कमांडेंट की बेटी है तो आपकी वैल्यू है। यहाँ तो मुझे आई वाज नोबडी। तो मैं जब क्लास में गई स्टाइल वाइल मार के सारा, मुझे कोई लिफ्ट ही ना कराए, दोस्तें भी ना बने, सब लड़कियां एक लड़की के पीछे। मैं कितनी होंगी, मैं ख्याल क्लास थी क्लास 3 होगी, 2 होगी। ओह अच्छा। मैं इतनी बड़ी नहीं थी उस वक्त से इतना सोचती उस वक्त से। मैं बताऊं ना, जब मैं गई मैंने कहा मुझे तो मोस्ट पॉपुलर लड़की बनना है, क्योंकि मुझे तो आदत है। वहाँ जाके मैंने देखा कि पॉपुलर तो एक और लड़की है। हाँ मुझे थी पॉपुलर होना। हाँ, काले डेपो से दिमाग खराब हो गए थे ना, वहाँ इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो मतलब चीफ गेस्ट भी अम्मी है, कहीं स्कूल में जा रही है, मैं साथ खड़ी हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। तो उसके बाद जब शहर में मैंने देखा कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, एक लड़की है जिसकी सब फ्रेंड्स उसी की सुन रहे हैं। भाई वो जो कहेंगी, नाम भी हसीना, इतना प्यारा, तो नहीं वो बताएंगी मैं तो उनकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी फ्रेंड नहीं बनूंगी, तो मेरी कोई दोस्त ना बने, सारी इंपॉर्टेंस उसकी तरफ। अब 2 बातें, एक तो वो इंटेलिजेंट बहुत थी और खूबसूरत बहुत थी। अब वो मैं बीट नहीं कर सकती, खूबसूरती, गोल्डन बाल, बहुत गोरा रंग, ग्रीन आंखें। मैं कहा चलो मेहनत करके पढ़ाई में तो कुछ मैं इसको मुकाबला कर सकती हूँ, ये ब्यूटी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो वो मुझे बहुत बुरी लगती थी और तो मैं बहुत जलती थी। तुमने उससे कभी इजहार किया कि मैं तुमसे जेलस हूँ, या अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट की? अल्लाह माफ करे, रोजे में तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उससे बड़ी नफरत करती थी और करती ही रही, पढ़ती ही रही। खूबसूरती अगर जो मेरा था, कहते हैं ना एक क्राइटेरिया ऑफ खूबसूरती, वो दूसरों के लिए, सबके लिए नहीं होती है। मुझे लग रहा था मैं खूबसूरत नहीं, लेकिन लोगों की नजर में आई वाज क्यूट एंड क्यूट इज फाइन। और फिर मैंने कहा पॉपुलर कैसे हो सकते हैं? अच्छी बातें करके, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, आप लोगों को एंटरटेन करें ना, आप पॉपुलर। और फिर तुम इतना पॉपुलर हुई कि वो हसीना का तो हाँ, फिर मैंने सारी आंटी से दोस्ती कर ली और मैं उनको इतना हंसाती थी, मजे की बातें, तो मैं सब आंटीज की फेवरेट। तो भाई आपने आंटी से दोस्ती कर ली, मशहूरी का सफर शुरू हुआ वहाँ से। क्लास 3 या क्लास 5 की बच्चियां हैं, अगर उनको इस तरह की कोई थॉट है जहन में, तो वो अपने आप को निकालें उसमें से, अपने आप को इम्प्रूव करें। मैंने तो ये सीखा तुम्हारी बात से। ये हाँ कुछ ऐसे, बट ये होता है, आई थिंक हर एज में होता है, लड़कियों में बहुत होता है। अब बहुत औरतों में इसके पास ये क्यों है, वो क्यों है, ये जोड़ा मुझे भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हसद का कोई एंड नहीं है। हाँ। जेलसी, आज आपको कपड़े की चाहत हो रही है, कल गाड़ी की होगी, फिर घर की होगी, फिर मियाँ की होगी। अच्छा, ये हर किसी के पास आपके इससे कुछ ज्यादा और कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन आपसे कम भी होगा। नादिया, ये हर फील्ड में मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं वो भी अक्सर ऐसे किस्से सुनाते हैं कि उनकी जॉब के अंदर वो होता है कि फेवरेटिज्म होता है, कोई बॉस या फिर उनका सुपीरियर या फिर इर्द गिर्द के लोग किसी एक को ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं जब प्रमोशन का वक्त आता है, या इस तरह की चीज़ें। ये फिल्मों में भी हम देखते हैं, इस तरह शोबिज़ में भी है, बैंक्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है। तो शोबिज़ में भी ये होता है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो मैंने अपने आप को इस तरह रखा है, अपनी सोच को, कि जो जिसका नसीब में है या वो है, उसको वो है, आप उससे जेलस ना हो, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने आप को देखें। सिर्फ अगर आप फोकस करते हैं ना, सोशल मीडिया से भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया है कि लोग सारा दिन उसको देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे बहुत, तो वो और एक डिप्रेशन में कन्वर्जन हो जाती है। सही। तो मुझे लगता है आप अपने काम पे फोकस रहें तो आप खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मैंने कहा कि हर एक शख्स के पास आपसे कुछ ज्यादा ही होगा और आपसे कुछ कम ही होगा। हाँ, कुछ आपसे कम है, हमेशा कम कुछ होगा, कुछ ना कुछ, सेहत में, घर में बरकत में, खुशियों में, सुकून में। दुआ करें तो हमेशा कहें, जो मुझे अम्मी, अच्छा जो मेरी दुआएं मुझे बताती थी ना, मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगती थी बचपन में, ये क्या दुआएं हैं?
अम्मी दुआ करे मैं बस ये फला गाड़ी हो, ये घर हो, मैं ये घूमूं। अम्मी जो दुआएं देती थी ना और कहती थी कि बेटा ये मांगा करो कि क्या सेहत अच्छी हो, औलाद नेक हो, औलाद नेक मियाँ हमदर्द हो, जिंदगी में सुकून हो। और अगर किसी की बुराई कर दो पेरेंट्स के सामने आके तो वो कहते थे अल्लाह उसे हिदायत दे। हाँ, और कहते ना कि घर में बरकत हो। हाँ। ये कितनी प्यारी दुआएं हैं, हम तो ऐसी दुआएं मांगनी हमने छोड़ दी हैं। हाँ। हमारी नजर तो ऐसी चीजें ना मटेरियलिस्टिक चीजों पे, और ये वो यकीन करें अगर आपको खुश होना ही ना आए तो यकीन करें आपके पास कोई जहाज भी ले आएगा ना, आप उससे भी खुश नहीं होंगे, या वो खुशी होगी कुछ लम्हों के लिए। तो अपने अंदर एक कहते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट होना बड़ा जरूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने अच्छे हैं, हम कितने खुश हैं। और ये ग्रीन थॉट्स रमजान में आपके जहन में चलने बड़े जरूरी है। ग्रीन थॉट्स क्या हैं एजाज? ग्रीन थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जी, ताकि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, अपने आप को चेंज करें। रमजान में स्पिरिट्स बड़ी हाई होती हैं तो एक बड़ा अच्छा मौका होता है, एक बड़ा अच्छा टाइम होता है कि अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को एक्टिवेट करें। ग्रीन इज इम्प्रूवमेंट, ग्रीन इज लाइफ, ग्रीन इज ग्रोथ। ग्रीन क्या है? ग्रीन देखिए हमारे इर्द गिर्द घास, सब्जा, दरख्त जिनके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। अगर ये सब्जा ना हो, ये ग्रीनरी ना हो, इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, सांस भी नहीं ले सकते। तो लाइफ ग्रीन है। तो लाइफ, वाकई लाइफ में सबसे जरूरी चीज तो है ग्रीनरी और ग्रीन, और आप हमें ग्रीन पे ही देखेंगे रोज। तो जनाब ग्रीन थॉट्स के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट्स होंगे, उनसे भी उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पूछेंगे और हम सीखेंगे उनसे भी कि वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया, वो आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप लोग भी अपने उनके एक्सपीरियंसेस से अपने अंदर चेंज ला सकें, इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। जी वेलकम बैक टू लाइफ ग्रीन है। अब रोजा नहीं लग रहा ना, कहा था मैंने बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया, उसके बाद अफ्तारी हो जाएगी। तो हमारे गेस्ट आ गए। बिल्कुल हमारे गेस्ट आ चुके हैं। सो मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट, जो मतलब लेडीज फर्स्ट। हाँ लेडीज हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर हैं वो बहुत कम टाइम में मैंने ये देखा है कि इतनी अच्छी ग्रोथ एज एन एक्टर, और हर किस्म के रोल किए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नेगेटिव रोल भी करती हैं उसमें भी छा जाती हैं, उसमें भी अच्छी लगती हैं। बहुत गुड लुकिंग, बहुत खूबसूरत और आजकल बहुत पॉपुलर हैं यशमा गिल। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रमजान मुबारक आप लोगों को। और ग्रीन पे आप ग्रीन में बहुत अच्छी लग रही ग्रीन ही पहन के आई हूँ। ग्रीन में ग्रीन पे ग्रीन में बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। मैं वही जो आप लोग बोल रहे थे, मैंने कहा चलो मैं तो बिल्कुल थीम के साथ मैच करती हुई आई हूँ। बट डिड यू मीन एवरीथिंग दैट यू सेड? ऑफ कोर्स। थैंक यू। याद है ऐसा लगा कि मैं भी किया था साथ। हाँ याद है वो मैं बताई थी थोड़ी देर पहले कि मैं आप और फैसल भाई हम लोगों ने कितना मजा आया, प्रोजेक्ट साथ किया एज अ प्रोड्यूसर। वो मैं उसमें तोतली थी और ये जो थे ये कॉमेडी था वो। कैसे बताओ, कैसे बोलती थी? आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे ये बताएं पहले। यही बताओ कि कौन से प्रोजेक्ट? यार वो बड़े मजे का नाम क्या था? अब नाम मुझे नहीं याद, बहुत पुराना हो गया। वो किस दिन मेरा ब्याह होगा, किस दिन मेरा ब्याह होएगा, वो भी मैंने आपसे पूछना है। तो ये जो ऐसे बोला था किस दिन मेरा ब्याह होएगा। अच्छा पूछना है, ये भी मैंने पूछना है किस दिन होगा। जवाब दे दे। तुम्हारी बातें जवाब में अगला सवाल है, इसकी जवाब में अगला सवाल मिल रहा है मुझे। खुद पूछ रही किस दिन मेरा ब्याह होगा, तुम बताओ ना कब होगा। तो खुद इंतजार में। मैं भी इक्वल इंतजार में। बल्कि थोड़ी देर पहले मेकअप रूम में मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मैसेज किया हुआ था, यार शादी कर लो, मुझे डांस करना है। मैंने कहा इसलिए कर लूं मैं। अच्छा हमारे दूसरे गेस्ट को जरा इंट्रोड्यूस करा, फिर जरा खुल के बातें कर। जी और साथ में हमारे दूसरे मेहमान इतने कमाल शख्सियत हैं, जिस ड्रामे में जाते हैं, जिस ड्रामे में नजर आते हैं ना, थोड़ी देर आप हीरो को भूल जाते हैं, उमैर राना को आप देखते रहते हैं, लेकिन इतना पॉजिटिव शख्स बट नेगेटिव रोल्स में। इवन मेरे साथ भी जब ड्रामे में आए ना तो मुझे उन्होंने ड्रामे की पहली किस्त में बड़े प्यारे, बड़े अच्छा कपल, और फिर टिका दी मुझे ड्रामे में, और उसके बाद पूरा ड्रामा उसे एक थप्पड़ के इर्द गिर्द घूमा, एक थप्पड़। और इतना अच्छा बंदे में बुराई भी कोई नहीं। तो वो एक अजीब सी एक एक्सपीरियंस था। लेकिन why so many bad characters, why so many negative characters when you're such a positive person in real life? पूछेंगे उमैर राना से कैसे है डैशिंग उमैर राना। Well, thank you very much. Fill in the dashes. जी, क्यों too many negative characters? हाँ नेगेटिव क्यों भाई? I don't know. ये तो जो कास्ट कर रहे हैं उनसे पूछिए। मुझे तो हमेशा लगता है बस वो उमैर राना पढ़ लेते, कहते रानी नू पढ़ लो।
and therefore the negative. नहीं, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ होता ही है कि आप एक कैरेक्टर कोई अच्छा कर लेते हैं तो फिर आप Pigeonhole. वो उसी हर जो डायरेक्टर है या जो लिखने वाला है वो उसी तरह आपको परसीव करता है कि यार ये कैरेक्टर इससे करवा भूल दो। जाते हैं कि ये एक्टर है, हाँ, which means ये कुछ भी और कर सकता है। और तो- मैं मुझे ये बताएं आप अभी कॉमेडी की है। आप मुझे मैं- लग रहा है कि आजकल अल्लाह का बड़ा ही करम है, आप हर ड्रामे में नजर आ रहे हैं। और ये टाइम हर वक्त आपकी जिंदगी में नहीं रहता। हाँ। आप कितने टैलेंटेड हो, हर वक्त अच्छा काम, बहुत काम नहीं होता। ये कुछ अरसे से किसकी दुआ है, किसकी दुआ है? ये मेरे नजदीक मेरी बेगम की दुआ वाह वाह। है। वो हमेशा कहती है अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। लेकिन कुछ खास, कुछ ऐसा हुआ कि एकदम थिंग्स आर सो ब्यूटीफुल, एकदम ये खुदा का ही करना होता है। यू वेरी राइट एंड आई वाज वेरी है ना, मैंने impressed notice आपने किया। कहा कि भाई अल्लाह का करम होता है और वाकई बरकत डलती है। और मेरे नजदीक अगर मुझे कोई नजर आता है तो वाकई मुझे अपनी बेगम की दुआएं हैं। और ये भी कभी होता है कि अच्छा टाइम आने से पहले थोड़ा बुरा टाइम आता है, कुछ आजमाइश आती है। कोई ऐसी आजमाइश थी, कुछ आपका कोई टेस्टिंग तूफान टाइम से था, पहले उसके की बाद खामोशी। अल्लाह ने नवाजना होता है, नवाजना होता है। मेरा तो ईमान है फाइन न मालूस रियुस राइन न मालूस रियुस का, तो ये तो होता है। तो ये तो सिलसिला है जिंदगी का और ये होना है। तो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी आजमाइश जिसके बाद बहुत आजमाइशें नहीं है जिंदगी। लास्ट क्या थी? प्लेंटी फाइनेंशियल्स वाज वन इश्यूज। और हर वक्त या सब्र का होता है या शुक्र का होता है। अभी शुक्र के वक्त से गुजर रहे हैं और बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग आती है शुक्र के वक्त में खुदा को याद करना मुश्किल है। हाँ। सबके वक्त में वैसे खुदा, नानी, माँ सब याद आए। शुक्र के वक्त में खुदा को याद करना ये मौका है। और मेरे ख्याल से रमज़ान के महीने में मेरे नज़दीक एक बहुत अहम सबक है कि हम लोग ना कि उसको अय्याशी में उड़ाएं और खाना पीना इतना ज़्यादा करें और फिर ये भी चीज़ें करें वो भी चीज़ें करें, बल्कि शुक्र का सही मानों में उसको समझने की कोशिश करें। लर्निंग टाइम है। मैंने और नादिया ने अभी अपना एक कन्फेशन किया। हमने एक पास्ट में गए, हमने सोचा कि हमने क्या ऐसी गलती की थी या हमने क्या ऐसी चीज़ थी जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी और फिर उससे हमने कैसे लेसन लर्न किया और कैसे इम्प्रूवमेंट की। और रमज़ान में आप झूठ बोल नहीं सकते वैसे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों से भी एक ऐसा कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आप एक उस चीज से गुजरे हो। हाँ, आप Jealousy किसी से हमने- जेलस हुए हो। हाँ, किसी से जेलस हुए हो। हमने ये अपने किस्से सुनाए और हमने उसमें से कैसे निकले या हमने क्या उसमें से सीखा। क्या यश में तुम lesson बताओ लिया। पहले। एक्चुअली हमने तो भी जरूरी नहीं है है। अभी की बात, हाँ। बचपन की भी हो सकती अच्छा, मैं है। जेलेसी से स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक लर्निंग ही जो मुझे मेरी आई गो टू दीज कुरान क्लासेस, तो मेरी एक उलमा है, उन्होंने मुझे बताया था कि इट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग एंड देयर आई थिंक 3 टाइप्स ऑफ हार्ट्स दैट यू हैव। उनकी एक बड़ी डिटेलिंग होती है, तो उनमें से एक ऐसा दिल भी होता है जिसके लिए जेलस होना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस मुझे बताई थी कि जब आप किसी चीज़ की तरफ देखो या कोई ऐसी जो आपको लगे कि यार मतलब मैं चाहती थी उसको मिल गई है या मुझे ऐसी चाहिए, तो रादर देन हैविंग दिस थॉट प्रोसेस आप प्रैक्टिस करो कि आप एंड देन ऑफ कोर्स यू विल बिल्ड दैट न्यूरोपैथ एंड इट विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली टू यू कि आप बोलो कि यार माशाल्लाह इस इंसान के पास चीज़ है, मैं इसके लिए खुश हूँ कि इसके पास ये, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर दें या मुझे भी कुछ ऐसा दें। यू शुड हैव यू शुड विश लाइक दैट रादर देन विशिंग बैड अपॉन लेकिन दैट। किससे हसद हुई या जलन हुई कभी जिंदगी में? ये तो अच्छा, कन्फेस करो हसद कि ये था कि मेरी फलां फ्रेंड थी उसके पास ये था या ये कि मेरे पास क्यों नहीं था। मुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कभी नहीं हुआ। आई थिंक आई बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, बट मुझे मेरे भाई से बहुत होती थी बचपन में। मैं अपने भाई को बहुत देखती थी कि अच्छा ओ मेरी अम्मी अब्बू जो है इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसकी चीज़ों में ज़्यादा ज़्यादा प्यार करते वो हैं। होता है और ये बड़ा भाई है तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और इसकी Importance. पुरानी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, मुझे नई चीज़ें। तो वो आई थिंक वही एक जेन्युइन जेलसी मेरी शायद एक वहीं पे थी, सही है। बट उसके बाद एज सच नहीं थी। उमेर, व्हाट अबाउट यू? I do this professionally. मैं recently बल्कि याद करता हूँ, as I said earlier, कि बेगम जब मेरी कहती है यार सब्र का वक्त है, शुक्र का वक्त है, इस तरह भी होता है कि आप जिस वक्त से गुजर जाते हैं, सब्र के वक्त से गुजर जाते हैं, तो आप मुड़ के देखें तो उसका भी शुक्र अदा कर सकते हैं और बल्कि बिल्कुल। करना चाहिए। I mean, one incident for me in life was कि when I got fired from my job. ये full time job थी, I got fired. मेरा बेटा भी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड साल का भी नहीं हुआ था और मैं 2 घरों के किराए कर रहा था, अम्मी भी होती थी और फिर मैं और बेगम बच्चे हुई रेलोकेटेड कि काम नया इस तरफ होगा तो वहाँ चले गए। उसी असना में मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ, किसी ने वो भी 2 लाख रुपए की पता नहीं ज्वेलरी चोरी करके इस्तेमाल की। I mean, lots of things happened. ये आपकी बात ना ठा करके मुझे दिल पे लगी नहीं। मैं एक बड़ी खौफनाक कहानी सुन चुकी हूँ एक और राना से। राना मोहम्मद राना। बड़े
Rana, oh, of course. मोहम्मद राना देखा ने कितना जिस तरह वो बताया ना, Yeah. वो तो मोहम्मद राना ने बताया कि जब उस पे टफ टाइम आया तो उसके पास बच्चे के पैम्पर्स के पैसे नहीं थे। ठीक है ना, वो वाली चीज। तो उस वक्त ऐसा वाला कोई मोमेंट बताएं, वो वाला मोमेंट। Nadi, this was that moment. दैट था मोमेंट, किस मतलब टू व्हाट एक्सटेंट कि मेरे पास मैं ये नहीं कर सकता था, या मेरे पास इस चीज के पैसे नहीं थे, या मैं इतना बेबस हो गया कि जुमला कंप्लीट। Multiple things. छोटा सा एक एनेक्सी वाला 2 कमरों का घर लिया हमारे पास। अब मैं फर्नीचर की बात कर रहे थे जी, अल्लाह का करम है, बना रहे हैं डाइनिंग टेबल, उस वक्त नहीं थे पैसे, कुछ भी नहीं। इससे अंदाजा लगाएं कि जब हम छोटे से दड़बे के अंदर घुसे तो जब लोग आए, हमें किसी ने, दोस्त आए, रफीक आए, उन्होंने फूल दिए, बुके दिया, तो बुके रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक बाल्टी थी, उसी में बुके रखा था। जमीन पे बैठ के खाते थे, 2 वक्त का मुश्किल से मिल जाता था, खा लेते थे। आई रिमेम्बर जब गर्मियाँ आती थी, लाहौर की गर्मियाँ, पहली मंजिल, और मेरी बीवी और बच्चे, which was most painful for me to see, कि फर्श पे ज़मीन पे बस लेटे हुए और लंबे लंबे सांस ले रहा मेरा छोटा, क्योंकि गर्मी इतनी है कि मैं एसी नहीं ऑन कर पाता। You know, I can't provide them that comfort. It was tough times, and frankly ये सारी livelihood की हैं, और मेरे नज़दीक ये अच्छे times थे। I'll tell you honestly, मुझे वो दिन खुशी से हम लोग याद करते हैं। जो most painful होता है ना, वो internal relationship, most painful। उसमें आपको जैसे होता है ना कि you're left alone, abandonment जो मोमी को भी फील हुई, वो abandonment जो है ना कि no one should go। हालांकि दर्द हमारा ही है। That's true. Which is blessing in वही disguise. मैं पूछना चाहता हूँ कि कि एज अ पर्सन ऑब्वियसली उस सिचुएशन में होते हैं, तो जो डैमेज होता है आपके अंदर, तो वो उससे आप फिर रिकवर कैसे कर सकते हो? क्या सबसे ज्यादा ऐसी चीज थी जो आपने फील की एज अ पर्सन, आपको उसने यू नो शैटर्ड तो हो ही जाता है आदमी, लेकिन एक डैमेज होता है ना इंसान के अंदर, कुछ हुआ ऐसा? Just 3 things. One, जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, तो उसको completely उसको इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, एक्सपीरियंस है। और ये मर्दों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, बिकॉज हम इमोशनली क्लोज्ड होते हैं। We need to cry, we need to vent, we need to feel the pain. The toughest time in my life that I've ever gone through, उसमें मेरे उस्ताद ने यही कहा था, बेटा the only way through is the way through. तो आप अपनी बेटियों को कब्र में डालते हुए अच्छा नहीं लगता, but you have to experience it. But experience करो। Don't bottle up your emotions. Don't bottle it up. Experience it. Experience that moment. दूसरा, you have to have a lot of conversation. अपने आप से, अपनी नफ्स से conversation करो, खुदा से conversation करो, और अपने जो रफीक हैं उनसे बातें करो। जो हम लोगों की जो सोसाइटी का कल्चर है ना, हम लोग पंजाबी के अंदर जग बीती ते हड बीती सुनाते हैं, तो हड बीती सुनाओ। एंड तीसरा, आई ऑलवेज प्रोपेगेट कि जितना मुमकिन, जहां मुमकिन हो, गो फॉर गुड मेंटल हेल्थ थेरेपी। यू मस्ट गो फॉर साइकोथेरेपी। और इस टैबू को खत्म कर दें कि यार मैं पागल हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए। जी हाँ, हम सब पागल हैं। आपको पता है दुनिया में सिर्फ एक शख्स नॉर्मल है, वो है जिसे अभी आप मिले नहीं है। जब मिल लेंगे तो आपको पता चलेगा वो भी मेरी तरह और शायद वो हो भी ना। नहीं है वो। It's a very good. शायद मिले भी No one नहीं। is normal. It's That's what I'm saying. No one is It's a normal. very good perspective to have that. If people start looking at their problems in this way, कि जो भी मुश्किल आती है, that's actually a blessing in disguise, because end of the day you end up learning a lesson from it that Of course, prepares you learning for होती something that you have to face in the future. course. एंड यू नो मैंने कहीं पे ये बात भी सुनी थी कि अल्लाह ताला को पता है कि हर जिस तरह माँ बाप को पता होता है ना कि मेरा बच्चा, मेरे हर बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है और वो किस तरीके से सीखेगा, क्या वो सजा से सीखेगा या वो किसी अच्छी चीज से सीखेगा। तो सिमिलरली अल्लाह ताला को अपने हर बंदे का ही पता होता है कि मेरा ये बंदा किस तरीके की मैं इसको चीज से गुजारूंगा तो ये अगले टाइम के लिए प्रिपेयर होगा। मैं अगर यशमा की एज में इतनी समझदार होती ना, मैंने उस वक्त रमजान ट्रांसमिशन तुम क्लास 3 में इतनी समझदार थी, तुम्हें ये पता था कि जेलसी क्या है, तो मैंने रमजान ट्रांसमिशन कर लेनी थी। कितनी सालों से मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी समझदार नहीं थी जितनी यशमा अब समझदार है, मैं और अभी तक नहीं मैं हुई। सरकाज़म यार बस तुम ऐसे ही रहना। नहीं, यू सो स्मार्ट। दादिया ऐसे ही रहना। कोई ऐसी मुश्किल बातें करते ना, ऐसी डीप, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। कहाँ से आवाजें आती हैं, कहाँ, मुझे क्यों नहीं आती ऐसे ख्याल,
मुझे सादे सादे ग्रीन थॉट्स आते हैं। But alhamdulillah, you must have not gone through real experiences like that. Because it takes real experiences to make you. हाँ, एक्सपीरियंसेस बहुत है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ आया। एक्सपीरियंस तो मेरे एक्सपीरियंस तो ये भी बहुत blessing है। फिर अब वही जो एजाज भाई बहुत बात कर रहे किस्से हैं हैं, नादिया वो ने। पूछना चाह रहे थे उमर भाई से कि ट्रॉमा तो नहीं हुआ कोई, वो आपको नहीं हुआ होगा ना? एक ट्रॉमा नहीं होता, मैं उसमें से ना कोई एक कार्टूनी मैसेज निकलता है बाहर। एक ट्रॉमा होता है, एक ड्रामा होता है। हाँ, मैं सीरियसली नहीं लेती। ये मैं दोनों कहती हूँ- होते हैं। मैं कहती हूँ रीस्टार्ट, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे Very मैं- long उमर से एक और चीज, मुझे याद भी नहीं रहता यशमा, अच्छी प्यारी ब्लेसिंग। मेरी फैमिली में 2 बीमारियां हैं, याददाश्त कम है या ज्यादा? नहीं है, अच्छा नहीं है। है ही नहीं। Ignorance is दूसरा, हमें नाम नहीं याद रहते। Oh, I have that problem. एम्बैरेसमेंट होता I है। have अरे that सोनिया, नहीं मैं तो बेला, अरे वही तो मैं कहना I चाह have रही थी। that वही problem. कैसी हो, तो मुझे नाम नहीं याद रहते, मेरे घर में नहीं याद रहते, बट ना, और मुझे दुख भी होता था कि मेरी याददाश्त अच्छी नहीं, बट इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे याद नहीं रहता किसने बुरा किया। अच्छा, क्या बुरा किया? कुछ किया था इसने, क्या किया था? तो वो अच्छी बात है। मैंने पूछना है कि जब रोजा लग रहा होता है, आपको ना पेट से आवाज आने लगती है, तो कभी ऐसे हुआ है कि आप लोगों में बैठी हो और आवाज मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। है ना, होता वो Okay, तो I don't रोजा find ना it भी हो, embarrassing. I आपको don't तब find भी it आती है आवाज। I still find it embarrassing. मैं तो ऊंचा बोलना शुरू लेकिन कर मैं देती हूँ एक एकदम आवाज में। मैं एक चीज करती हूँ, रोजे से पहले मैं अपनी फास्टेड कार्डियो करती हूँ। वो मैं जिम जाया करती हूँ, तो वहाँ पे वैसी इतनी आवाजें होती हैं तो किसी को नहीं आती होगी। देखा, ये एक और आ गई जिम जाती आखिरी हूँ। टाइम। yes. हाँ, यानी मैंने ना इनका टेम्परेचर लेना है, लोगों का पल्स चेक करनी है, शुगर का टेस्ट कराऊंगी, सारे टेस्ट तुम्हारे ब्लड कराऊंगी। ये तुम कौन लोग हो जो जिम जाते हैं? भाई वो यार, आप सबसे जिम बेस्ट जाते हैं? टाइम होता है। सबसे बेस्ट सारी से पहले सबसे time पहले होता कुछ है। आपको पता होता है, अब घर जाके खा लेना हाँ, खा लेना है, घर जाके पानी पी लेना है। तो बस मेरा ख्याल है टेस्ट मेरे होना चाहिए। यहाँ सब जा रहे हैं जिम, सवाए मेरे। इसका मतलब शायद ब्लड रिपोर्ट मेरी खराब है। उमर, आप भी इफ्तार से कोई 1-1.5 घंटा पहले Always वर्कआउट? better. Best time to go. हाँ, बेस्ट टाइम होता है। और अगर शूट पे हो फिर? या फिर मसला है, I mean शूट की वजह से, ट्रैवल की वजह से मेरे वैसे इश्यूज रहते हैं। You know how it is on हाँ। set, right? जितनी कोशिश करें, फिर उसमें खुराक हम लोग पक्की करते हैं। हाँ, ग्रेनोला जो मैं बना के लाता हूँ, that stuff. भाई, रमजान में सबसे ज्यादा मुश्किल शूट में वो होता है रोने वाले सीन। आंसू निकलते ही नहीं है, डिहाइड्रेशन। रोजे में आंसू नहीं निकलते तुम्हारे? इसका जमीन निकलती है। नहीं, मैंने पहली दफा सुना है कि रोजे में आंसू नहीं निकलते। भाई वो रोजे में आंसू नहीं? अगर 5 बजे के वक्त वो रोने वाला सीन आ जाए, तो सारा दिन आप डिहाइड्रेट हो और पूरा जाते दिन हो। आपने सिर्फ रोना ही रोना, नहीं निकलता। अच्छा, मेरा एक वो भी है, पता नहीं अब Psychological क्या, हाँ। कि मैं हमेशा ना रोने वाली सीन से पहले पानी पीती हूँ, फिर कहती हूँ अच्छा हाँ अब रोती हूँ, फिर क्लोज से वाली भी अच्छा वापस पानी, तो फिर रोती हूँ। गाड़ी की वाइपर की तरह है कि यशमा, पानी ये भरेंगे तो वाइपर direct से पानी पानी जा रहा है। आएगा। फौरन से आ जाएगा। इफ्तारी के बाद क्या फिर जामे शीरी निकलता, खून के आंसू रो रही होती है क्या? क्या पता, ये तो इसका कोई अलग कनेक्शन वायरिंग हुई हुई है नहीं कि पानी पीऊंगी, एक्सक्यूज मी आंसू 1 मिनट, ओके बटन ऑन, हाँ, मेरे साथ होता है। ड्रिप क्या हो रहा है? I- अच्छा, लेकिन खाती क्या हो तुम? क्या सहरी में क्या प्लान होता है और इफ्तारी मेरा में तो बहुत ही डाइट वाला ही प्लान है। क्या प्लान है? मैं सहरी में आई हैव पॉरेज विद डेट्स, बिकॉज़ डेट्स में भी एनर्जी रहती है, पॉरेज कार्ब्स होते हैं, और उसके बाद आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर। इफ्तार में मैं अपना कोई ग्रिल्ड चिकन ही ले रही होती हूँ, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ, एंड देन अ लॉट ऑफ वाटर। मुझे लग रहा है इसके घर में कोई नहीं है जो यशमा से मोहब्बत करता है, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसी सहरी होने ही ना दें। नहीं, मामा नहीं रहती ना। भाई ये कुछ कौन है टाइम हाथ होता है। मारता? मामा का ये सीन है, जब मामा जिस टाइम पे होती है जिंदगी हाँ। में, वो डाइट का खाना भी बेचारी मेरा बना के रख देती है और साथ में अपना भी खाना रख देती हैं, तो फिर मैं डबल ईटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि बात सही है, मेरी अम्मी जब जिंदा थी तो मुझे खिलाती थी और मैं बहुत तंग होती थी, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। तो एजाज, मेरी माँ मुझे पता क्या कहती थी, खा लो, मैं हूँ पूछ रही हूँ, फिर कल को कोई नहीं पूछेगा। और बिल्कुल ऐसा, कितना खाया, कब खाया, खाया नहीं खाया, माँ जैसी तकलीफ किसी को नहीं होती। और अम्मी कहती थी तुम खाती हो, मुझे लगता है कि मैं खा रही हूँ, मुझे सुकून आ रहा है। तो माँ की क्या बात है। और वो जो फोर्स फीडिंग थी जो उन दिनों में डाइटिंग नहीं हो रही होती थी, करने नहीं देती थी, बहुत खूबसूरत बात होती है। तो इफ्तारी पे, ये इफ्तारी पे, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, बेक हाँ। चिकन या ग्रिल चिकन, इफ्तारी पे भी प्यार नहीं मिलता इसको। नहीं मुझे सही है, मैं इसमें जो नहीं, एक आपको पॉइंट आता है कि आप- जब आप इस किस्म का खाना हाँ, या तो आप वही लाइफस्टाइल crave रख लेते हैं करते तो लोग समझ जाते हैं, फिर घर वाले डिसोन कर देते हैं समझने वहां के से अलावा कि भी छोड़ दो, विकास जी, मैं एक्चुअली अब ऐसे ही है ना? खाती यही है ना? मुझे ऑयली चीजें और सब कुछ देख के मुझे वैसे अब होता है कि हाय यार, मतलब बैड फॉर द सिस्टम, बैड। मैं सिर्फ कहती हूँ इफ्तारी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, पानी और 12 समोसे बस। 12 समोसे 12 देखने के लिए खा एयर फ्राई, एयर फ्राई, एयर फ्राई। 12 समोसे। 12 तुम खा लेती हो? हाँ, कौन से वाले? छोटे छोटे वाले, कीमे वाले? छोटे वाले। ये क्या और उमर, आपका क्या रूटीन होता है सहरी शेयरिंग और? इज केयरिंग, शेयरिंग लेकिन का, रमजान में नहीं होता इफ्तारी में शेयरिंग नहीं। यार पंजाबी हूँ,
तो I always like dahi and दूध दही वगैरह मलाई, I like that. तो हाँ अंडे कभी तो शूट पे मैंने देखा आप जैसे मैं कर रहा होता हूँ अपना सिस्टम, वैसा आप भी अपना एक लेके आए होते हैं। बिल्कुल। Yeah, he has his lunch box with him. I've done a drama you've with seen him, and he has like a whole thing. तो I think 3 वो वाला है ना आपका boxes वाला हाँ, ना? वो वाला था। हाँ, वो बड़ा मजा आता है हम लोग। देखो ऐसी 2-3 चीजें जिनसे रोजा लगता है वो अवॉइड करनी चाहिए। रोजा लगता है कि आपको नहीं खानी चाहिए, I've इससे got प्यास chai. लगेगी, इससे I've got चाय पी एनर्जी। आई थिंक चाय और कॉफी जो होती है ना वो डिहाइड्रेट करती है लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पे अगर आपने निहारी खाने चले गए, हाँ तो स्पाइसी का तड़का लिया है तो वक्त रखिएगा, पानी पी लीजिएगा उसके बाद। स्पाइसी और सॉल्टी खाने से ऑब्वियसली मैं प्यास जब उम्रा पे गई हुई थी और मैं रोजे रख रही थी, तो मेरा लास्ट रोजा इतना मुश्किल था, मैंने इसी तरह का कुछ बहुत ज्यादा तेल वाला खा लिया था। उनके वहाँ पे बर्गर्स होते हैं ना, पता नहीं बहुत उसका कुछ तेल से ज्यादा स्पाइस जो होता है ना वो आपको वो और मैं करता बस है तबाह हो गई थी। मैं कह रही थी यहाँ पे रोजा नहीं तोड़ना, अल्लाह के घर में रोजा नहीं तोड़ना। Spice and a lot of red meat. ये सीरियल Exactly. कॉर्नफ्लेक्स जो खाते हैं लोग स्टाइल में, अफ्तारी में, ये सहरी में सीरियल खाते हैं। हाँ सॉरी, Cereal तो I don't think is healthy. Otherwise, मैंने देखा, cereal basically चीनी है. मैंने आर्टिस्ट को देखा खाते हुए सहरी पे। Not necessarily healthy. सीरियल में बहुत चीनी होती है, जो मिलते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो होते हैं, जो पोरेज होता है ना, खालिस porridge खुद porridge porridge और खुला वाला जो होता है। हाँ पोरेज और इज जब- फाइन, पोरेज हमारे आपको देसी- स्लो देसी एनर्जी बनता है देता है ना कि सारा दिन। उसमें फिर ड्राई फ्रूट और शहद डाल के Yeah, that is yeah. amazing. अच्छा Fruits मेरा डाल लें। अब मेरा आप लोगों के लिए ग्रीन सवाल है जी। खवातीनो हजरात, आप लोगों Green के लिए सवाल, हम भी green सवाल जवाब दे है, चुके सवाल है जिसकी वजह से ना मुझे रोजों में ना बड़ी तकलीफ होती है। जी जी। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक गोली खाती हूँ, थायरोक्सिन होती है, थायराइड की गोली। उसको खाने का एक तरीका है कि जी आपने उसको खाने से पहले आपका पेट खाली हो और बाद में भी आपने 1 घंटा कुछ नहीं खाना। ऐसा कोई टाइम ही नहीं आता मेरे रोजा रमजान में। क्यों? ये तो बड़ा सिंपल है। मैं कब खाऊं गोली? तो तुम कौन सा वक्त आएगा कि पेट खाली हो और बाद में भी ना खाऊं? इफ्तार और सहरी तक के बीच में तुम सोती नहीं हो? नहीं, तो अफ्तारी फिर के कोई एक इफ्तार के बाद सहरी तक तुम मैं सोती हूँ ऑफ कोर्स। तो जब सो के उठती हो उस वक्त पेट खाली होता होगा ना? Yeah. या सोते सोते खा रही But होती? she's saying कि उनको उसके इस बाद तहरीक नहीं से खाना। पहले उठना ये पड़ेगा। देखो समझ ही नहीं रहा, She's इसको trying- रोजा लग रहा है, जाज को Okay. रोजा लग रहा है। trying to say कि सहरी से 1 घंटा पहले उठो आप, फिर आप खाली पेट पे वो हाँ, खा तो के यही तो बैठो। कह रहा हूँ मैं, पहले उठ गोली के खा खाने लो। से 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना, 1 घंटा बाद नहीं कुछ तो 1 खाना। घंटा से पहले उठ जाओ ना, ये भी नहीं करना तो फिर हो ही नहीं सकता ना। फिर नहीं सोने से एक I घंटा think नहीं खाओ नींद गोली। के बीच में आप नींद के बीच में उठ के वो खाली पेट खा के कैसे हो सकता है? सोने से फिर 1 आप घंटा पहले खाना टैक्स खाएं, सहरी दवाई पे लें। उठ जाएं। नहीं, दूसरा ही कि मैं थोड़ा थोड़ा खाती भी रहती हूँ ना, ये मसला ऐसा है। कोई वक्त ही नहीं मेरे आता। बहुत आसान है। यही कहना चाह रहा था। मेरा आपको मैं अफ्तारी से यही लेके कहना सहरी चाह तक मैं हर 1 घंटे 2 घंटे बाद कुछ खाती हूँ। अच्छा मैं इशारा समझ गया इजाज़। मेरे ने कोई ऐसा टाइम आप ही नहीं लोग आता भी कि मैं गोली समझे। खाऊं। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि ये मुझे गोली, अगर आपके पास को भी थायराइड है तो आप लोग किस टाइम पे गोली खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं? मेरे से तो नहीं हो रहा। तो और अगर किसी ने हमारी बात के ऊपर कमेंट करना, हाँ ये सही कह रहे हैं, तो फिर हाँ। नादिम मान लीजिए। फिर मान लूंगी, मैं कमेंट्स पढ़ के फैसला साड़ी ना करूंगी। मरना ओना दी मरना, ठीक है? लेकिन मेरे या साथ फिर छोड़ बहुत दो सालों खाना से हो रहा है। गोली, नहीं वो खाना छोड़ दो। थायराइड की गोली खाएं तो क्या होता है? जैसे आप एक It is important. एसी लगाएं और वो ठंडा नहीं करेगा, हीटर लगा लो और वो गर्म नहीं करेगा, बट आई विल से दिस कि चंद लोगों टेम्परेचर खत्म चंद बॉडी लोगों के मुताबिक हाँ। चंद लोगों के मुताबिक और उलेमा बता सकते हैं कि अगर लाइफ सेविंग ड्रग है तो फिर क्या अलाउंस है उसकी कि नहीं। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस जब आएंगे तो हम आपको लेकर जाएंगे अपने किचन काउंटर की तरफ, जहां मजे मजे के खाने नादिया आपको सिखाएंगे और मैं कुछ हेल्दी टिप्स भी दूंगा। सो सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम बैक। हम अब आ गए हैं अपने ग्रीन किचन में और यहाँ शेफ फरा हैं जो कि मेरी पसंद की मजे की चीजें बनाएंगी और यहाँ एजाज है जो पता नहीं किसकी पसंद का कुछ बना। क्या मतलब? मैं थोड़ा कुछ हेल्दी ऑप्शन दूंगा ना यार। नहीं, मेरी उम्मीद ही टूट गई एजाज उस दिन जब लंच बॉक्स से तुमने निकाले ना लाल कबाब। लाल वाले चुकंदर। कबाब कलर डला हुआ था, क्या था? पता नहीं क्या था। लाल कबाब चुकंदर था भाई, उसमें चुकंदर था, उसमें ब्रोकली थी, उसके अंदर में अंडा तरबूज मिक्स था। तरबूज क्यों डालेंगे कबाब में? पानी लाल क्यों था? तरबूज। चुकंदर का रंग एजाज लाल का होता है। कुछ पता नहीं है कि एजाज कभी कबाब पीला में तरबूज भी डाल सकता है, गर्मा खरबूजा भी डाल सकता हाँ, है। अगर डल सकता है तो मैं डाल देता कोई हूँ। करेगा कभी उसके ना कभी। अंदर वो भी था, चिकन भी था, उसके अंदर चने भी थे, मसाले थे सारे, और वो एयर फ्राई हुआ हुआ। अच्छा, तो डीप फ्राई नहीं था। इतना जबरदस्त था कि मैंने टेस्ट भी नहीं किया। मैं उसको कब लाल रंग से चिढ़ती। देखिए मुझे ना कुछ देख के कुछ होता है नहीं बे, अभी कुकिंग करनी है तो हाथ धो लीजिए आप। हाँ, हाथ धोना बहुत जरूरी है क्योंकि रमजान में हम जब फ्रूट काटते हैं स्पेशली तो हाथ में बहुत जर्म्स होते हैं, तो मैं तो ये लाइफ बॉय का हैंड वॉश इस्तेमाल करता हूँ और ये विद विटामिन्स है भाई। जी
क्या तो बात है। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, जर्म फ्री होने चाहिए, बैक्टीरिया और खास तौर पे बच्चों के, क्योंकि बच्चों के तो मैं कहती हूँ ना सबसे ज्यादा जर्म्स को अट्रैक्शन ही बच्चों में होती है, क्योंकि हाथ मुंह पे लगा रहे, इस जगह हर चीज पे उनको हाथ लगाना होता है। ख्याल भी नहीं रखते बच्चे तो ख्याल भी इसलिए नहीं जर्म सबसे ज्यादा बच्चों के ही हाथ पे आते हैं, इसलिए बच्चों के हाथ बार बार उनको जो है साफ करवाएं और आदत दिलवाएं, ताकि उनको सही आदत बात हो है, जाए आदत कि हो हाथ जाए। धोने। बड़ों के भी साफ होने चाहिए। अब देखिए नजाज को अभी कितना बड़ा हो गया, आदत नहीं हुई, याद कराना पड़ता है क्योंकि बचपन में नहीं आदत तो पड़ी। तुम हाथ नहीं लगाना। हमारे बचपन में लाइफ बॉय भी नहीं होगा ना, इसलिए आदत नहीं पड़ी। नहीं था भाई, हम लाइफ दोनों बॉय ने पहले बहुत ही पुराना है। वॉश कर लिए थे हाथ। जी जी बिल्कुल। तो पहले मैं बनाऊं? आप बना ले, चले हेल्दी रेसिपी। उमेर और यशा बताएंगे, आप बताइए चटपटा खाना पसंद करेंगे या I'm हेल्दी? keen on seeing कि भाई मैं और ये शूट पे शेयर कर रहे होते हैं मुझे चीज़। वैसे चटपटा पसंद है, लेकिन अभी तो हेल्दी चलेगा, वो चीट डे पे। चीट डे। तो इसमें हम पर आप मुझ पे हमने बनाना, नहीं, हमारी इतनी बड़ी टीम है, इससे इफ्तार तो कर कोई रहे हैं एतराज हमने। नहीं है इस रंग से। आप केले यार, केले हैं भाई ये। केले, वो भी हमने अकेले। इसमें बट फ्रूट्स भी जो है आपको आपने एक हैंडफुल जितने लोग हैं उस हिसाब से कर लें, एक मेरा केला hand या बड़ा 2 केले, मैं तो सारे ही I डाल दूं। don't mind hand. अच्छा ये क्या बन रहा है, चाट? ये नहीं चाट नहीं बन रही। ड्रिंक बना इसके अंदर चाट बने, तुम ऐसी चाट कर। नहीं फ्रूट था ना, मैंने कहा शायद कुछ भाई पता नहीं, झांस का पता नहीं, चुकंदर के कबाब बन सकते हैं तो स्मूदी फिर ये भी बन सकते स्मूदी हैं। टाइप चीज है, बट इट्स एन एनर्जी ड्रिंक। तो इसमें हम थोड़े से नट्स डाल देते हैं बादाम जो आपको पसंद है। काजू मैं जरा कम यूज करता हूँ, और क्या? और ये थोड़े से काजू हैं। अरे मजे की चीजें डाल रहे हैं वैसे नादिया। ठीक है, फिर इसमें थोड़े से हमने पिस्ते डाल दिए। पिस्ता मड़ा। ठीक है, और खजूर जो है ना वो एक तो बनाना से वैसे ही मीठा हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि मेरे हाथ धुले हैं तो मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ, क्या निकल गई है? तो वही गुठलियाँ निकली हुई हैं इसकी, और हमने खजूरें डाल दी इसमें। फील आ जाएगी। 4 डाल दी, 4 काफी है। और ये इसमें लो फैट मिल्क है। सारी खजूरें Okay. तुमने इसमें डाल दी, मैं इफ्तारी में क्या खाऊंगी? है ना यार, सारी इतना किससे, रोजा किससे खोलूंगी? एक मिलेगी तुम्हें। गुठली है वो तो। गुठली। अब ये हमने इसमें डाला दूध। अच्छा इसमें दही भी डाल सकते हैं। इसमें दही मेरे ख्याल में बाद में डालें, थोड़ी सी आइसक्रीम जब ये बन जाए तो ऊपर उसकी दही की वो ग्रीक योगर्ट की लेयर लगा हेल्दी सकते। फूड खाना है। और क्रीम डाल आइसक्रीम, दी? क्या क्रीम? चीनी। All तुम over. अपने हिसाब से डालोगी, बनाओगी जब तो तुम कर लेना। हमारे शो का ये- पहले ये। टीजर आया था ना, हाँ कुछ वैसे ही। ये देखो, वैसे अगर इसके अंदर आप नट्स को थोड़ी देर भिगो के रख देना पानी में, All ज्यादा fat. सॉफ्ट हो जाएंगे। तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर अच्छा, तरीका मोर होगा। सो जो हमारी वालदाएं करती थी हमेशा रात को भिगोने के लिए रखती थी, सुबह खिलाती थी। हाँ तो इट्स शोन कि जब आप पानी में भिगो के रखते हैं तो ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब। बिल्कुल। हाँ। हालांकि क्यों? आई थिंक वो पानी में चले जाते हालांकि मुझे कोई इसका वजह नहीं बता रहा, लेकिन कह रहे हो जाते हैं। हैं। मुझे तो लगता है पानी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैंने क्या दिया? है ना, सब कहते हैं कि वैसे- ज्यादा मैंने नहीं ये हो भी जाते सुना हैं। है कि न्यूट्रिशन कुछ लोग कुछ लोग पानी में कहते- रहने की वजह से न्यूट्रिशन कैसे बढ़ सकती है? न्यूट्रिशन बढ़ती नहीं है, उसको आप खाते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। ये होता है, उसकी ये मैं कुछ- मान सकती हूँ। मुझे किसी ने कहा, बट मैंने बिलीव नहीं किया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ टॉक्सिन या इसकी हाँ, चीजें ऐसा थी, भी वो होता निकल है, जाती है हाँ। पानी में भिगोने से। लेकिन अब ये पता नहीं कहाँ तक सही है बात। मुझे बड़े होके ना यही सबसे ज्यादा मजा आता है कि अब मैं कोई सवाल करती हूँ तो मुझे कोई ये नहीं कहता चुप करो, ज्यादा सवाल नहीं करते हैं, सही। क्या उधर जाके हाँ। बैठो। अब ये कि शुक्र है मैं सवाल करती हूँ तो सब मेरे सवालों को सीरियसली लेके उसके जवाब देते तो हैं। नादिया आपने आई देखा, लव बीइंग ग्रोन अप। सुने कितनी जल्दी बन गई है। नादिया, जल्दी बन अगर गई आपको है। बचपन याद आ रहा है तो आसान भी आप है इसको बनाना। कर सकते हैं। This looks nice. कितनी जल्दी बन गई, कितनी आसान है। और कोई इसमें काजू आप करी भी डाल देना। इसके ऊपर आप दही भी डाल सकते हैं, ऊपर ग्रीक योगर्ट की एक लेयर लगा दें, और फिर थोड़े से पिस्ते बादाम जो है। रोजे में ना सेंस ऑफ स्मेल भी तेज हो जाती है। डाल रहे हैं। पिछले वो मोहल्ले में कुछ बना रहा हो, फ्राई कर रहा हो तो हमें आती है खुशबू आ रही है, खुशबू। मुझे आती इस वक्त सोचो स्मूदी की क्या स्मेल, मुझे स्मूदी की लेकिन खुशबू आ रही फ्रेश है। भाई फ्रूट की बनाना नट्स है की ना, खुशबू आ रही है। स्मेल आ रही है। ये जो मैंने बनाई है, ये स्मूदी है। ये बेसिकली रमज़ान में आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं इसको एनर्जी, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक कहता हूँ। सो इसके अंदर मैंने डाले बनाना। अगर एक बंदे के लिए बन रही है तो एक बनाना डाल लें, अगर 2 लोग हैं तो 1.5 या 2 बनानास डाल दो लें। के लिए बन रही हो उसमें थोड़े से नट्स अपने फेवरेट थोड़े थोड़े डालें। बादाम मैंने डाला है, बादाम, काजू, पिस्ता और खजूरें, थोड़ा सा और उसको मीठा करने के लिए, थोड़ी और एनर्जी बढ़ाने के लिए। और फिर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है लो फैट मिल्क। आप फुल फैट मिल्क डाल लें अगर आपको फुल फैट पीना है, या आप आमंड मिल्क डाल लें या कोकोनट मिल्क डाल लें, जो आपको पसंद है वो आप डालकर बना सकते हैं। बड़ी सिंपल क्विक रेसिपी है। इफ्तारी से कोई 5 मिनट पहले आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। पहले से चीज़ें ये सब, इसमें कुछ प्रिपेयर नहीं करना, हर चीज़ एक्स्ट्रा prepare। मजे के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल सकते ऊपर आप इसके दही की लेयर लगा सकते हैं, और फिर वो आइसक्रीम डाल देंगे तो फिर वो नादिया वाला
खाना हो जाएगा। टेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जाज ने चॉकलेट क्यों रखी हुई है, लाइक इसका रेसिपी से दूर दूर तक कोई ये ताल्लुक मैं कुछ और बनाऊंगा चॉकलेट्स बाद में। हाँ। जी चलिए शेफ जी। फरा। हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की और फुल फ्राइड हमारी रेसिपी है आज की। मैक्रोनी मीट बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि खाना भी तो चाहिए होता है ना ड्रिंक के बाद। ड्रिंक होगी वो तो आप जल्दी लोग खत्म खाएं, हो आप जाएगी, लोग तो फिर खाना क्या खाएंगे, तो खाना मैं बना जरूरी लूंगा। होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर पहले से बॉल्स बनाएंगे, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं। कोफ्ते में बहुत सारे मसाले डालते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़े से कम मसाले ऐड करेंगे। इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स को फ्राई करेंगे, और मैक्रोनी जिस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी, क्योंकि रमज़ान इतना वक्त हमारे पास नहीं होता। सबसे पहले ये हमारे पास बीफ का मैंने इसमें कीमा ले लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून, ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। और उसके बाद कॉर्नफ्लावर ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून, मैंने ये ऐड किया है जी। और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी ये लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने हाफ टी स्पून, क्योंकि रमज़ान है आपको इससे ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने चाहिए, कम खाने चाहिए। ये काली मिर्च पाउडर ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। नमक है ये भी 1 टीस्पून, और इसके अंदर हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। आटा कीमा सारे स्पाइस जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, अंडा मेरे पास रखा हुआ है, ये अंडा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग के लिए होता है कि आपके जो बॉल्स हैं वो टूटे ना। अंडा वाहिद ऐसी दुनिया की चीज है जो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, और कहीं भी रखा हो मैं खा और लूं। मैं खा नहीं सकती, ये कमाल बात है। यार, दो एक्सट्रीम मेरे ऑपोजिट। हाथ वॉश थे, मैं इसको अच्छे रेजिस्ट नहीं से कर सकती और मैं खा नहीं सकती, मैं किसी के लिए बना नहीं सकती, मैं Mix किसी को कर खाते दूंगी। हुए देख नहीं सकती। एक मुझे एक है एलर्जी है है मसला है स्मेल से, हर चीज से। अच्छा नादिया, हम जब एक कोई हर है फॉर्म से कभी नहीं, मैंने जिंदगी में अंडे नहीं खाया। अंडे से। अंडे से किसी फॉर्म में नहीं खा सकती। कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है, सारे हमने स्पाइस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। छोटे छोटे से बॉल्स बना के हम देखते हैं ऑयल फुल गर्म है हमारा। अब हम इसे बॉल्स हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको शेप देकर इसको फ्राई कर लेना है। यस बारटेंडर। ऑयल फ्राई पूरा गर्म होना चाहिए अच्छा सा। अगर ऑयल आपके पास गर्म नहीं होगा तो ये बॉल्स नहीं बनेंगे। सही, छोटे छोटे साइज में हमने इसको बनाना स्टार्ट कर देना है। इसको छोड़ देंगे, एक साइड से पकेगा, फिर हम इसकी दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। बस मैं आपको जस्ट बताने के लिए रेसिपी को भी बता रही हूँ, बाकी मैं इसको बाद में बनाऊंगी। और जब तक हम अपना मैक्रोनी का मसाला है वो तैयार कर लेते हैं, ताकि रमज़ान में हमारा वक्त बच जाए, हम झटपट कुकिंग करें। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सारा दिन खवातीन किचन में ही निकाल देती है बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो जाता वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो खाना बना रही होती है, फिर अजान हो रही होती है, वहीं पर ही वो इफ्तार कर रही होती है, तो ये भी तो गलत है ना। है। इफ्तारी आप पहले बना लें, अपने किचन के काम को जल्दी आप करें, और रेसिपी छोटी छोटी आप सिलेक्ट करें। स्मूदी जैसे कि जाज बता रहे हैं, वो खाना हम आपको बताते रहेंगे। जल्दी जल्दी। यस। मैं तो कहती हूँ पहले बाकी बना के रखते हैं, क्योंकि वो गरम गरम के चक्कर में ना हाँ, लेट हो जाते लेट हो जाते हैं। यशमा, मैंने सुना है कि तुम तो 200 लोगों के लिए भी दावत का इत्तेमाम कर लेती हो, खुद खाने बना लेती हो, हैं खुद देखें आती है तुम्हें मैं बनानी। खुद नहीं, मैं इनफैक्ट हमेशा मेरी अम्मी मुझे बोलती है ना कि तुम बिल्कुल किचन में नहीं जाती हो, कुछ नहीं करती हो, कल को दूसरे घर जाओगी मेरा नाक कटवाओगी। तो मैं कहा मैं इस दिन के लिए काम करती हूँ कि जो मैं पैसे कमाती हूँ ना, इससे मैं कुक रखवा दूंगी। मैं बना सकती जी, और ये बस ये हमारे देखें ये मीट बॉल्स तैयार हो चुके हैं। ये जल तो नहीं गया? नहीं, जल नहीं गए, ये अच्छे से हमने इसको कुक किया। जलते तो काले हो जाते हैं। नहीं, सही, अगर इसका जलते कलर हैं बहुत तो अच्छा फिर हम इनको बताते हैं कि जलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज का हमारा ग्रीन थॉट ही है था कि जलना नहीं चाहिए। इनको नरगिस की कटकी अंदर अंडा डाल के ना तो और भी अच्छा लगता है। फिर वो रेसिपी अलग है ना, वो भी बनाएंगे। वरना था। और हमारे घर में जब कोफ्ते बनते हैं तो उसमें अच्छा, उबले बाय द हुए वे अंडे जरूर होते शेक्स में भी अच्छा। रॉ अंडे डालते हैं हाँ, फॉर प्रोटीन या इसको बंद वो कर नहीं देते हैं। अब इसको थोड़ा इसमें पकाएंगे हम। कच्चे भी खाते हैं लोग। हमने ऑयल में टोमेटो प्यूरी ऐड किया है, मैं डाल सोया सॉस इसके अंदर ऐड किया, और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और सोया सॉस। अब इसके अंदर अच्छे से हम इसको पका लेंगे, ताकि सारी जो ये हमारी जो ग्रेवी है ये हमारे बॉल्स के अंदर अच्छे से लग जाए। उसके बाद हम यहाँ पे मैक्रोनी है उसके अंदर ऐड करेंगे, और हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्या बात, अब मैं इसको चीज भी निकाल है, लेती मुझे हूँ। नजर आ रही है। जी, चीज़ है, ऊपर से हम इसको ऐड करेंगे। अच्छी। इसको मैं निकाल देती हूँ। इसको मैं निकाल देती बस ये इतनी देर में हो गए। हूँ। बस ये जल्दी बन जाता है, इसको टाइम नहीं लगता। वो इसको मिन्स आप वो है ना? दूसरा ले। हाँ, ये गोल सॉसेस वाला वगैरह भी आती हैं, आप वो भी डाल वो भी ऐड कर सकते, मैंने ऐड किया है ना, इसमें सोया सॉस ऐड किया है मैंने इसके अंदर। ठीक है, नहीं, वो जो पास्ता सॉस वगैरह होती है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी जो रेसिपी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। यश, वो तो आप अपनी मर्जी से जो भी यशमास बनाना चाहें edition। बना सकते हैं। यो ठीक है, आता है, मैं बता रही हूँ। अब- वो ये भी इसमें जाएगा। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? इसके अंदर पकाऊंगी। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इस जो हमारी सॉस थी जो मैंने बनाई थी उसके अंदर ये पकाऊंगी, अगर मैं 30 दिन खा लूं तो है ये ना, खुदाई कसम। और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। हाँ। क्योंकि पास्ता मैक्रोनी सब घरों में खाया जाता है, लेकिन बीफ चिकन के नाम ले तो वो दूर भाग रहे हैं, तो मैंने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो दोनों आप इसको खाएं, एंजॉय करें।
आपका ये मील बन गया। आप ड्रिंक लें अफ्तार में, उसके बाद आप ये खाएं, ये वाली सहरी में भी खा सकते के हैं। बाद आपका दिल ही नहीं चाहेगा पहले कुछ और drink ले। खाना नहीं खाएंगे, बहुत हेल्दी है। हाँ पहले ड्रिंक ले ले। हाँ ये ले लें ताकि अफ्तार के वक्त ड्रिंक लेते आपके हैं। दिमाग को सिग्नल मिल जाए कि बस हाँ, हो गया काम। नहीं, और ज्यादा नहीं आप खाना, खाना, क्योंकि याद रखिए ज्यादा खाने से ऐसी गैसेस होती हैं कि आपको लगेगा हार्ट अटैक हुआ है, और वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो गैसेस होती हैं। देखिए चूंकि कट सकते हैं तो मैं क्या सकता हूँ, हार्ट अटैक भी हो सकता है जैसे। काट देना। चेडर चीज, मोज़रेला चीज इसके अंदर ऐड पता है रमजान में कितनी दफा लोग एम्बुलेंस में गए हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टर कहते गैस है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतना खाई ना कि हार्ट अटैक वाली एक्टिंग मतलब लगे। ये बड़ा और बहुत बुरा होता है, वो दर्द बहुत बुरा होता है वैसे। बिल्कुल Yeah, बिल्कुल। yeah, I'm sure. इसलिए जरा थोड़ा I've सा had इसीलिए उसको experience कहते हैं like that. हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, जी हाँ। कम मसाले Sir, खाएं। I felt like something in my stomach broke, लेकिन वो नहीं था, वो actually Yeah. जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला। यस या तुम पहुंची थी? तुमने कभी ओवर ईटिंग की है? Overeating से मैं तो वो सुबह किसी और सुबह खाए चीज़ का बगैर था। उठी थी, कुछ भी खाली पेट पे उठी थी मैं तो। अच्छा। गैस्ट्रिक रिएक्शन था लेकिन। कभी ऐसा हुआ, मैं आप दोनों मेहमानों से पूछना चाहूंगी कि रोजा हो, जहन से निकल जाए और आप कुछ गलती से खा लें या पी लें। हाँ मेरे साथ हुआ है एकदम। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह मैं एक्चुअली आई यूज्ड टू सेल ऑनलाइन कोर्सेज डोर टू डोर, तो मैं इसी तरह रोजे में थी, मैं एक गोरे के घर चले गई, वो अंदर में डील साइन करने बैठी हुई, तो उसने मुझे कॉफी ऑफर कर दी। मैंने कहा यार श्योर, मैं पी के बाहर आ गई हूँ। मैं बता रही हूँ अपने टीम लीडर को, मैंने कहा यार वो इतनी अच्छी थी, उसने बेचारी ने मुझे कॉफी भी पिलाई, क्या था पर तो रोजा नहीं था। सो या मेरे साथ भी एक दफा हुआ फिर मैं अपने उस बचपन पे लिख के जाना शुरू हो गई थी, रोजा है आज हाँ, यहाँ रोजा है। पे, कि मुझे ना याद रहे, कभी कप उठाऊं भी किसी का तो। इजाज आपके साथ क्या हुआ? मैं इफ्तारी पे बैठा हुआ था, दूसरा या तीसरा रोजा हाँ, था मेरा बिल्कुल। बचपन में। तो वो मैंने बस बैठे हुए बेख्याली में वो चने का दाना लिया, एक बस मुंह में डाल दिया, चबाया तो याद अब्बा बैठे थे सामने, वो कहने लगे अरे रोजा तो मैंने एकदम वो निकाला, कहने लगे कोई नहीं, वो गलती से हो गया। हाँ बट आई थिंक आई डोंट नो द रिलीजियस कॉलिंग ऑन दिस, हाँ। नहीं टूटता शायद। अगर गलती से हुई है हाँ, तो जानबूझ के गलती कर लें तो फिर वो भाई हम तो गए बे। No, but can हम you still गए continue your roza after that, or you should? हाँ, हाँ, बिल्कुल तौबा कर ले। Wash it out and then leave it to go. मैं बहुत पहले बेकरी पे गई अब्बा के साथ, तो अब्बा लेके आए चिकन पैटीज, वो और कमजोरी है तुम्हारी। अफ्तारी होने वाली थी, वो पता नहीं कहीं गए, मुझे ख्याल नहीं रहा, बड़े मजे से मैंने निकाल के खा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि वहां मुझे ना एक अंकल कह रहे बाहर खड़े हुए। मैं कहा व्हाट, क्या? रोजा है, खा क्यों रही हो? मतलब क्योंकि रोजे में आपको स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में तो नहीं खाना में भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ी छोटी थी, फिर मैंने कहा सॉरी, कहते ये क्या मतलब हुआ? मार पड़ेगी आइंदा किया तो। नहीं ये बात सही। ये नहीं सही। गलत बात। खाना बन रहा है जनाब, जबरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सी यू। तो आप इफ्तारी की तैयारी करें, जी। हम अपने मेहमानों के साथ कुछ देर और बातें कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक। वक्त गुजरा पता ही नहीं चला माशाल्लाह। जी शेफ जरा अच्छा सा जरा सेटअप करा दें ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, केचप तो- ज्यादा हो, सब कुछ हो। सारी चीजें चलें ज्यादा नादिया। हो। आइए। वेलकम बैक। लाइफ ग्रीन है, तो हम बड़े मज़े की बातें कर रहे थे अपने गेस्ट से। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रहा था और नादिया मुझे पूछने नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। नादिया इजाज़त है? मुझे पता है, जब भूख लग रही होती है मैं और ज्यादा बोलने लगती हूँ, लोग चुप हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, मैं और टॉकेटिव हो जाती हूँ। अच्छा। माजरत। मैं कुछ ऐसी चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोगों को शायद इंटरेस्ट, लोग एंजॉय करें, जैसे फैमिली जैसे के बारे में। जैसे क्या इजाज, क्या? जैसे ये कि भाई फैमिली, आप जब घर में होते हैं तो फैमिली के साथ रोज़ा, बड़ा कम टाइम मिलता है हम लोगों को, तो Yes. क्या किस तरह का रूटीन होता है, कैसे रोज़ा तैयार होता है, पूरी इफ्तारी और सारा सामान, और किस तरह से वो सारे आप उसमें हेल्प करते हैं अपनी वाइफ की? ये अच्छा सवाल है, जब मैं फैमिली से मिलूंगा तो बताऊंगा। देखा, Because पिछले 1.25 साल में the longest I've spent is 1 month
हाँ 1 month I've been traveling. इतना मैं ट्रैवल किया है, इधर उधर फिरता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ. लेकिन रमजान आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस रमजान में हम यहीं रहें तो विद द फैमिली एंड व्हाट नॉट. बट या आई ऑलवेज प्ले अ पार्ट जितना हम कर सकते हैं. बेस्ट फ्रेंड कौन है, शोबिस से है या आउट ऑफ? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आर आउट ऑफ शोबिस, ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स. तो हम लोग इफ्तारी में बैठे, सहरी तक भी बैठ गए, दैट्स नॉट एन इशू. वो घर वाली बात है. सो इन फैक्ट दैट्स फन समटाइम्स क्योंकि फैमिलीज हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यू नो. यार मुझसे मत पूछना बेस्ट फ्रेंड के बारे में, ये बहुत टची सब्जेक्ट अब तो पूछना पड़ेगा. अब ये actually बहुत wants to ट्रॉमा. be अब तो पूछना पड़ेगा. अब ना पूछना कभी. Wants to be asked. नहीं, अब याशमा पूछ रही. मुझे जहर लगती है नादिर, बात. आपका बेस्ट फ्रेंड मेरा तो बेस्ट फ्रेंड जहर लगती है. मैं जब भी मेरी बेस्ट स्कूल में बहुत होता था ना, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ना प्लीज, तुम बन जाओ ना, तुम कहो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो. इस पे बहुत ट्रॉमा है बचपन का जो आज तक मुझे याद ट्रॉमा है. है. अच्छा याद है. ये ट्रॉमा है याद. वो हमारी नहीं होती थी, चल रही है. स्लैम बुक्स होती थी, उसपे हम लिख रहे होते थे ना, तो जिससे मैंने वादा लिया होता था ना, कसमें ली होती थी कि तुम भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसने मेरा नाम ही नहीं लिखा होता. उसने कोई और नाम लिखा होता. मुझे धोखे मिले जिंदगी में बहुत यशमा. आई एम अ वेरी, कहते हैं ना, सैड सोल. तो ये जब कोई बात होती है ना बेस्ट फ्रेंड की, तो मुझे बचपन की वो बातें याद आने लग जाती हैं. धोखे दिए मुझे बड़े बेस्ट फ्रेंड के नाम पे, ये मैं मानती ही नहीं. नहीं Best हर एक friend की कोई नहीं जिंदगी होता. में एक ऐसा Best friend दोस्त नहीं कोई होता है होता. भाई. कोई नहीं होता. बेस्ट मेरा फ्रेंड तो होता है है, जो मेरे का आपको भी है. धोखा देता है. आई एम लकी इन दैट सेंस. मेरा तो है दोस्त. अच्छा यशमा तुम बताओ. जी. पूछना तो मुझे शादी के बारे में था, लेकिन क्योंकि रमजान चल रहा है तो मैंने कहा मैं ऐसे कनेक्ट करूं रमजान को तुम्हारी शादी से तब हाँ के कि बात का जवाब भी बस मिल ईद जाए के और बाद सही भी लगे. अनाउंस तो करने मुझे वाली. बताओ. इंशाल्लाह. ईद के बाद है हाँ बता रही थी. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैरिज हॉल बुकिंग तो नहीं पहले करवा रिश्ते रही नहीं आ रही है सुन के. ऑलरेडी बुक्ड है और नहीं आएगा. नहीं भाई. क्या रिश्ते क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? मतलब कुछ है नहीं ना. कोई क्या है नहीं. मतलब कहाँ का रिश्ता चाह रही हो तुम? बाहर का रिश्ता या लोकल? अच्छे इंसान का. वो कहाँ होता है? अब ये तो वो कौन होता है? अच्छा आएगा, इंसान की ये जो- डेफिनेशन क्या होती है अच्छा इंसान? somebody उसको who हम has best friend fear of God, somebody who has good morals, somebody who has good ethical values. नहीं नहीं ये नहीं, चीजें इतना होती नहीं है ना, मिलेगा. ये चीजें होती है तो तो- ड्रामा नहीं देगा. अगर नहीं, दो भी सब तो नहीं क्वालिटीज होगी मिलेगा. ना बहुत है. इतना पैकेज नहीं आजकल मिल रहा. और तो मैंने कुछ मांगा नहीं हाँ, ना. मैंने नहीं, बोला ये बहुत बड़ा पैकेज है, ये अवेलेबल नहीं है. पैसे होने ये वो कहते हैं ना सोल्ड आउट है. ये पैकेज आजकल नहीं मिल रहा. छोटे हो गए पैकेज ये कि भाई आप 2-3 जो है ना, आप क्या कहते हैं 10 में से हो सकती है, क्या होता है 30% क्वालिटीज हो सकती हैं. हस्बैंड और वाइफ जो है उसमें दोनों का अपना अपना रोल होता है. लेकिन कभी होता है कि किसी हाउस में वाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है और किसी में हस्बैंड. तो ये बैलेंस होना चाहिए या उसको बैलेंस रखने के लिए एक को ज़्यादा कंट्रोलिंग होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या क्या आपके घर में क्या सीन है? देखो मेरे घर में जो सिचुएशन है तो मेरे जवाब के सब टेक्स्ट में समझ जाओगे. बट इन ऑल सीरियसनेस मेरे नजदीक कंट्रोल इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड. मैं कंट्रोल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता. आई थिंक डिवीजन ऑफ लेबर होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन रहनी चाहिए टू बी एबल टू अंडरस्टैंड किसका क्या काम है. और एक फंक्शनल हाउस होल्ड होता कौन क्या काम करना पसंद करता है. है. हाँ ये भी You know, you नहीं, can कभी afford. जैसे हमारा होता है ना, दोस्तों में बैठे हों तो वो मजाक करते हैं कि बीवी का फोन आ गया भाई, अब तो ये जा तो रहा है. जाना है. तो वो फिर वो ऐसा लगता है कि यार ये ज्यादा हाँ कंट्रोल उसमें हम बीवी का है घर पे. फिर हम उस बेचारे को तंग क्या करते हैं, हम उसको जन मुरीद कहते हाँ हैं. That's what we do. But in all reality, बैलेंस होना चाहिए या आप 3 जब- महीने जन मुरीद थे. याद है ना 3 महीने आप एक चैनल पे जन मुरीद रहे 3 महीने बिल्कुल. ऑब्वियसली अगर जन ऐसी हो तो मुरीद भी खत्म होता. लेकिन द पॉइंट इज यार, अगर कुरान में कहना वो आपका लिबास है और आप उनका लिबास, आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या हैं, एज आई सेड फंक्शनल हाउस होल्ड है. मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की होती है. अ गुड पेरेंटिंग मीन्स बोथ पेरेंट्स. घर की भी हाथ बांटना, इट्स ऑल म्यूचुअल जितना आप कर सके. एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. फंक्शनल है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. एग्जैक्टली. और यशमा तुम क्या चाहोगी? मेरी क्या शादी तुम्हारा कंट्रोल हो या मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, क्या चाहती क्या हो? शादी के बारे में लोग बड़ा सवाल करते होंगे. हम नहीं कर रहे, लेकिन तुम बता सकती हो. हम तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम बताओ. हम कर नहीं रहे नहीं, सवाल. कसम हम नहीं क्यों हो रही. करेंगे जब सब सवाल कर रहे हैं? जब लेकिन लोग तुम ये क्या सवाल बताती हो करते जब हैं, सब सवाल? कितना मैं कितनी स्मार्ट हूँ. हम नहीं सवाल कर रहे, लेकिन सब सवाल तो करते होंगे. तो जब सब फजूल में सवाल करते तो तुम क्या जवाब देती हो? कितना अच्छा तरीका है. लो नहीं, बट आई हाँ. थिंक बैलेंस होना चाहिए. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक का ज्यादा कंट्रोल हो. लेकिन पर्सनालिटीज होती है मेरे ख्याल से कुछ. मैं अपने हाँ, दोस्तों कुछ को लोग जितना dominating होते हैं. मेरा एक दोस्तों का कपल है जिसमें मेरी जो लड़की दोस्त है वो कम डोमिनेटिंग है, लड़का ज्यादा है. बट वो दैट इज बिकॉज कौन है?
no, out of the industry. हम तो जानते my हैं। friend has that kind of हाँ? personality that she lets the guy wear the pants in the relationship, you know. So she has that. So it's working out fine for them. But कुछ relationships ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक दूसरे के तौर तरीके थोड़े समझने पड़ते हैं कि अच्छा ये इतना इस लिमिट तक मैं इसको पुश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा you know then it'll be difficult for the relationship. So I think communication कि आप फिर करें, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं आप अगर देखिए कि क्या balance- चीजें हैं जिन पे आप what are the do's that you can allow and what are the don'ts that you can't live with, you know. तो कितने लोग इस वक्त कोशिश करें कि तुम्हारा रिश्ता हो जाए? मेरी अम्मी तो बहुत ज्यादा, वो मुझे रोज सुबह उठ के, मैं अब उनके मैसेजेस नहीं सुनती हूँ क्योंकि है ना? उनके 6 मिनट के वॉइस नोट होते हैं जिसमें घुमा फिरा के एंड पे वो यही बात करती हैं. तो मेरी छोटी बहन है, शी इज 7 years younger than me and माशाल्लाह उसका भी जनवरी में उसकी शादी हो रही है. छोटी की हो रही है, देखो हो रही है तो बस यही के देखो जरा, एग्जैक्टली ऐसी देखो क्या कर रही है यशमा, छोटी की शादी हो ये रही भी तो होता है ना कि इंसान ये खुद लोग बातें बनाएंगे. खुद मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं शादी के लिए, तो वो ये भी बड़ा आप प्रोड्यूसर भी क्यों हैं ना? मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मैं इतनी आपको समझदार बात है. बताती हूँ, आप हम एक्ट्रेस की ना प्लीज ऐसी रूटीन कर दें कि कम से कम हम बेचारी लड़कियां 8 बजे तो घर चली जाएं ताकि किसी के साथ कोई तो उसके लिए उसके लिए 9 बजे आना भी पड़ेगा ना शूट पे, तो शादी के बाद उसके लिए 9 बजे जैसे शूट पे आना भी पड़ेगा, ये 12 वो नहीं आता ना कोई. नहीं, ये फैक्ट है कि शादी के बाद काम ड्रामों में इतने सुकून से नहीं तुम कर सकोगे. नहीं तो शादी भी तो नहीं हो पा रही इस वजह से, क्योंकि कब मिलूं मैं काम के बाद किसी से, रात को 11 बजे कौन मिलेगा मुझे. तो भाई जल्दी Online शूट मिल लो, रखवाया करो ना. online आजकल हो रहा है ना, व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, मिल लो, बात कर लो. वैसे daddy. मैं ऑनलाइन मिले ईमान से, भाई व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं होता मिले, यार. लेकिन जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद हमारी मतलब ऑनलाइन ही बात हुई है. उधर वहाँ उनका बेटा बैठा होता था, इधर यहाँ आज मैं मेरे जाके बच्चे बात सारे कर रहे हैं. डीएम्स चेक करूंगी. हाँ हाँ, हो सकता है ऑनलाइन, बेटा कोई बात नहीं, बंदा सही जब होना यशमा उन्होंने पूछा है ना कि इस वक्त कितने लोग चाह रहे हैं आपकी शादी हो, चाहिए. हाँ. इसका जवाब है 1. नहीं, अच्छा लड़का कैसा होना चाहिए ताकि मैं फिर देखूं भी ना. नहीं लड़का यही आई थिंक इट्स अगर कनेक्शन बन जाए तो मैं तो आई थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि वो जैसा भी हो फिर आई मेक इट वर्क. आई एम समबडी हु गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड आई ट्राई टू पुट माय सेल्फ इन द अदर पर्सनस शूज एंड यू नो थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड आई एम वेरी गिविंग इन अ रिलेशनशिप. तो लेकिन पसंद आना चाहिए पहले. हाँ ऑब्वियसली वो फिर आप हाँ, वक्त के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहले से तो कुछ happens on an unconditional I think level. वो अगर कोई कंडीशंस हो ना कि मुझे ये इसलिए पसंद है कुछ ये गुड लुकिंग है या मुझे ये इसलिए पसंद है कुछ इसके पास इतने पैसे हैं, तो फिर जब वो चीजें खत्म हो जाए तो फिर वो मोहब्बत भी खत्म हो जाती अच्छा इतनी मासूम है ये जो इसका क्राइटेरिया ना, उस ये पे बात हर है, लड़का ये- कहेगा हाँ हाँ मैं कर लूंगा, हाँ हाँ ये तो आता है मुझे. ऐसे नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं. देखिए भी मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो पर नहीं मैंने करूंगी, ये तुमने बोला ये कि नहीं बोलना, तुमने वो नहीं कहना, मुझे ये नहीं कहना, खत्म. ये जिस तरह तुम बोल रही हो ना उस पे हर लड़का कह देगा ये तो आता है मुझे. सास कैसी होनी चाहिए? तो इसलिए स्पेसिफिक होके ना क्राइटेरिया रखो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये चाहिए. लड़का भी नहीं मिल रहा, आप सास में पहुंच गए. बट सासू माँ तो मैं एडजस्ट कर जाऊंगी हर सास. मुझे लगता है तुम्हारी सास ना, मुझे लग रहा है जो मुझे I think she should be like a friend. मुझे She should be like a friend. हाँ कूल हो, हाँ. मतलब आजाद ख्याल हो, तो खुश हो, तुम्हारी एक तरह से फैन भी हो, खुश हो. She should be proud नादिया of what जैसा you're doing. माइंडसेट और हो. मुझे हाँ. लगता है कि मैं ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूंगी देन माय एक्चुअल हाँ हाँ, और तुम है क्योंकि जॉइंट फैमिली का इसको हाँ. शौक है ना, बच्ची कर I'll be जाएगी like, adjust. यार आज मैं आपके क्यों साथ ऐसा लग रहा है एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई. ना मैं Do you know somebody? Do you know नादिया जी? हाँ नेक्स्ट शो पे नादिया जी के साथ मैं अपने शौहर के साथ आऊंगी, तो नादिया जी नहीं मिल रहा है. है ना? मैं पता है इतनी बात इसने इतनी डिटेल्स हाँ. इसलिए पूछी, अभी इसका दिमाग चलता अब रहेगा. आपने मुझे और फिर ये इसने अभी जैसे तुम्हें ये बताया है, दीजिएगा. कि रोजे में अल्लाह यशमा माफ इसने करे. बताया है, क्या? अभी नादिया ने बताया ये भूल जाती है, तो ये घर जाके भूल, किसने कहा था? हाँ ये भी है. मैं वॉइस नोट छोड़ दूंगी इसका आपको रिश्ता किसी और ताकि हाँ. आपको रेफरेंस आप उस वॉइस नोट से लेती रहें बार बार. मैं बिल्कुल. आपको भूलने नहीं दूंगी. बड़ा मजा है ये घर जाके कहे हाँ मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, यमुना नाम है उसका, यमुना. ठीक है ना, नाम भी भूल जाती किसके है. लिए? अपनी हाँ. बात कर रहे हो इसकी? वही कह रहे हैं, रिश्ता आपने यशमा के लिए ढूंढा है हाँ, और यमुना को और भेज दिया. यमुना से शादी करवा. तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा आप दोनों से, बल्कि तीनों से पूछता हूँ, तीनों से पूछ. तीनों से मैं पूछता भी हूँ, तो हूँ यहाँ, मैं तो आप लोग उसके जवाब इग्नोर कर. काइंड ऑफ अ रैपिड फायर, लेकिन अपने हिसाब से आपने जवाब दिया. बड़े मजेदार रोज़ में आसान इतना rapid से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन, वो वाला रैपिड फायर नहीं है. आगे बढ़े, जल्दी करें. ये नहीं, खाने के बगैर यानी कि खाली पेट कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो? लोगों की बोंगियां tolerate- खाली पेट हो तो मुश्किल हो जाता है. हाँ, I mean otherwise अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त बहुत है, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा बोंगियां, बहुत सारे लोग खाली पेट कर रहे होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा चुप हो जाता है. इसमें मैं मुहावरा इस्तेमाल करता हूँ कि रजे रजपूत भूखे रांगड़. जब भूखे हो ना तो रांगड़ जाग जाता है, जो कि लड़ाकू होता है. एक आखिरी सवाल जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है,
और वो ये कि रमज़ान में कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाता है रमज़ान के बाद और कुछ लोगों का कम हो जाता है, तो आप किस कैटेगरी? मेरा तो हमेशा चैलेंज रहा है, अल्लाह माफ करे नजर ना लगाना, वजन बढ़ाने में चैलेंज रहा है, क्योंकि मेरी मसल एट्रोफी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या? मसल एट्रोफी मीन मसल डेग्रेडेशन। वो क्या होता है? जब आप वर्कआउट कर रहे हो और प्रोटीन ज्यादा ना लें तो फिर मसल ब्रेकडाउन शुरू हाँ, आप कमजोर हो जाते हैं। कमजोर हो। तो मेरा वो बहुत चैलेंज। मेरा भी यही मसला है, मेरा वजन कम हो जाता है। आई डू। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनका वजन नहीं भाई बढ़ता। हम 12 मुझे ऐसे समोसे लोग- नहीं खाते ना। मैं अगर हाँ है जेलसी की बात है, यस आई एम जेलस ऑफ बोथ ऑफ यू। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद, नहीं तो उनका यशमा का वजन भी नहीं कम हो बढ़ता, जाता लो जी वजन कम हो रहा है, यहाँ है ना? हम इतनी जान मार रहे हैं और हमारा वजन नहीं वजन नहीं, I कम mean, होना frankly- मुझे एक लगता है पाउंड के लिए जलील हो रहे हैं, आदि- एक पाउंड के लिए। लेट्स पुट दिस वे, हम हाँ। चारों इंग्लिश नहीं हर एक को जब वजन ऑसिलेट करने में मसला हो ना, हमें सबको एक दूसरे से हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि वाकई वजन कम करना एक बहुत बड़ा जहाद है। बेशक हाँ, ये भी याद रखें कि वजन बढ़ाना भी बहुत बड़ा जहाद है। हु वांट्स टू रेज, ट्रू। तो कितना खा लेगा, कितना खा लेगा, हाँ, जिसको वजन बढ़ाना है वो भी एक मुश्किल है। बहुत बड़ा मसला है। और But I health we issue wish तो- we were on the other end. है ना, आई The other स्टिल side. मैं वजन बढ़ाने वाला is a lot more चेंज कर fun. लूं मैं, हाँ मैं स्वैप कर सकती हूँ। हम बढ़ाना, हम लोगों के लिए बढ़ाना तो बहुत Okay, alhamdulillah. वो है, लेकिन, whatever we have. बाज लोग जैसे कंपटीशन में जा रहे होते हैं, को मसल बिल्ड करना है, उफ, उफ, उफ। बॉडी बिल्डिंग स्पेशली, तो वो लोग क्या क्या डाइट किस तरह से साइंटिफिकली उसको डिजाइन करना पड़ता है कि आपका मसल गेन हो, फैट ना गेन हो। वो और एक अभी बड़ा मैं अब ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा भी हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट मसले हैं। जैसे इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि टेलर को कपड़े दे दिए, ईद से पहले मिल जाएंगे। नहीं अब आप Ready-made, ready-made. बहुत जिंदगी में डिपेंड मसले ना हैं। करें। मेरा तो आई नो पीपल जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि टेलर अपनी शॉप बंद करके गांव भाग गए हैं चांद रात पे, और फिर वो उनको कपड़े नहीं मिले, फिर वो चांद रात पे बेचारी गई हैं, उन्होंने रेडीमेड लिए हैं। तो ऐसा टेलरों पे डिपेंडेंसी इज बैड। वो हाँ, तुम रियल ट्रॉमास टेलर देते हैं। रेडीमेड लोगी। उमेर, आप फैमिली के साथ को मैचिंग वाले कपड़े इस दफा बनवाए हैं? मुझे कोई शौक नहीं होता कपड़े शपड़े बनवाने बुनवाने का। आई जनरली डोंट। तो ईद पे नए कपड़े? Never. नए उस कपड़े पे इतने पहनना कपड़े बने होते हैं। हाँ, वो भी मैं पुराने पहनता रहता हूँ। आई डोंट लाइक टू गेट न्यू क्लोथ्स। आई डोंट, ऑनेस्टली आई डोंट। मुझे अगर शौक है, जो कि मैं बहुत नाकिस हूँ उस काम में, लेकिन मुझे ख्वाहिश हमेशा होती है कि घर की खवातीन की चूड़ियाँ लें। आई लाइक टू डू दैट, और मैं उसमें भी मिस कर जाता हूँ। लेकिन बट कपड़ों शपड़ों का तो कुछ बनवाना नहीं, कपड़ों का तो जराबे तो नहीं ली होंगी ना? नहीं, ये भी पुरानी। शौक है उमेर को ना ये ये काले रंग की थी, धुल धुल के ऑरेंज हो गई। I know what to give him on his birthday now. Rob. Socks. जबरदस्त। आप बताएं कपड़ों का क्या? ये भी बहुत बड़े ना एक स्ट्रेस होता है कि रोजा है, उसमें कपड़ों का चेस कर रहे हैं ना उसको। किसी ने ना लाइव 360 अपने टेलर के ना लगा दिया फोन में। तुम जहाँ भी होगे तो मुझे पता होगा। मैं ट्रैक कर रही हूँ, तो मैं टेलर को ना ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, ये ईद कर सकते हैं आप भी करें। ईद से ज्यादा स्ट्रेस ये होता है उन कपड़ों का हो जाए जो ईद से पहले आपको शोज के लिए, ट्रांसमिशंस के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, हाँ। वो जमा करना वो मुश्किल Yeah. होता है। ईद के ऊपर तो आपके पास होते हैं, और फिर वो इतना वो नहीं। बचपन में होता था कि भाई जूते भी नए हों, चश्मे भी नए हों और कपड़े भी नए हों, सब चीज़ें बिल्कुल ब्रांड नहीं होनी चाहिए। वो एक दिमाग में था एक ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन तो उसके बाद वगैरह खिंचवा के अब सो जाती हूँ। मुझे तो अभी भी हाँ, मैं तैयार होके पिक्चर में सो जाऊँ। हमारी अभी एक रेस होती है कि जल्दी से पिक्चर्स लेके पोस्ट करनी है, उसके बाद सो जाओ। तो सब तैयार होके पिक्चर लेके उसके सो जाते पहले हैं। आर्टिस्ट ऐसे इंस्टाग्राम नहीं था तो लोग ये भी नहीं करते थे कि बाद में शाम में उठेंगे तैयार हो। अब तो ये होता है ना कि वो तुम लोगों को पोस्ट। मैं तो इतने सालों से निदा और यासिर को बीट करना चाह रही हूँ कि उनकी तस्वीर से पहले हमारी तस्वीर आ जाए, नहीं हो पा रहा। वो पता नहीं सुबह 4 बजे से रेडी हो जाती है, वो एक दिन पहले करा लेते है ना, वो रेडी आज होके दफा उसका पूरा तुम ये फोटोशूट आ जाता है और मैं हमारा लेट हो जाता है, बल्कि अगले दिन तक पेंडिंग हो जाता है अक्सर। इस ये दफा बड़ा तुम मसला है। निदा यासिर इस दफा मैं बीट करूंगी तुम्हें 7:59 पे लगा देना। हाँ, वो 8 मैं बजे बीट लगा। करना है उसको इस दफा। जी, तो लाइव ग्रीन है। मैं आपको गुड न्यूज दे रही हूँ कि मेरी घड़ी के मुताबिक बस अब अफ्तारी होने वाली है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल जो आपने सारा सेटअप कर लिया है, अब मेरा ख्याल जाके बस अब तैयारी कर ही ले। फाइनल जाने से पहले सिर्फ मेरी एक गुजारिश है टू द ऑडियंस, आपके इर्द गिर्द सारे जो हैं जो कि साल भर खाली पेट गुजरते, आपको अब उनका एहसास होना चाहिए, और खास तौर पे फ़लस्तीन के लिए दुआ करो। दैट्स माय प्रेयर फॉर यू। मेक श्योर यू डू। हर नमाज बिल्कुल। रेशमा, एनी मैसेज? I would just like to say this is not for रमज़ान, लेकिन रमज़ान को जब ईद आएगी बहुत सारे I think हम लोग
लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में या फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट आई थिंक ईद एक ऐसा दिन है जिस दिन यू शुड लेट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स गो। और ईद या शादियां या बर्थडेज एक ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिन पे आप अपनी ये चीज़ें दूर करके आई थिंक आपको फिर भी विश करना चाहिए, एंड यू नो जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर एंड हग दैट पर्सन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। भाई पहल करें तो बहनों को ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मौका है ना ये, इसमें सही हो सकती है। जी चलें जी, आपसे बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत सीखने को मिला, और लोगों को भी आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो नादिया ने तो बहुत सारे अपने किस्से सुनाए और नादिया तो सिखाती रहेंगी। और जी बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड घड़ी के मुताबिक बस अब हमें इजाजत लेनी चाहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन ग्रीन टीवी, क्योंकि लाइफ ग्रीन है, ग्रीन है, लाइफ ग्रीन है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।